एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं आपके रिव्यूज लेके अनुपमा धारावाहिक की आज की एपिसोड के ऊपर। एपिसोड अच्छा था, आगे की काफी सारी कहानी आज के एपिसोड में दिखाई दी, तो बात करना तो बनता है आपके रिव्यूज पे। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। जो मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में यहाँ अनुपमा घर पहुँचने से पहले ही उसके कारनामे पहुँच चुके हैं, जहाँ सोशल मीडिया इतना अभी एडवांस हो चुका है। यहाँ घर वाले एज यूजुअल उल्टी खोपड़ी के लोग हैं, जहाँ उनको सब बात में अनुपमा ही गलत लगती है। यहाँ माही के द्वारा अनुपमा को पता चलता है कि अब तक प्रेम ने खुद उसके मुंह से माही को ये नहीं कहा है कि वो उसे प्यार करता है, पर माही को तो 110% क्या 200% यकीन रख लो, क्योंकि तुम्हारा प्यार प्यार ही नहीं है। जहाँ इतना स्वार्थ और इतना सब कुछ प्यार में कोई नहीं करता है जिस तरह से तुम कर रही हो। तुम्हें अपने प्यार पर ही विश्वास नहीं है, इसी बात से डर रही हो तुम। जहाँ तुम्हें ये इंतज़ार भी बहुत ही भारी पड़ रहा है कि प्रेम अब तक क्यों हाँ नहीं कर रहा है। यहाँ तुम्हें तो जल्द से जल्द अनुपमा को भी प्रेशराइज कर रही है कि मरी जा रही है कि अनुपमा जल्द से जल्द उसे प्रेम से बात करके आज के आधी शादी भी कर डाले प्रेम के साथ। यहाँ ये भी चाहती है कि माही की राही और प्रेम के बीच गलती से भी दोस्ती से ज़्यादा रिश्ता ना हो। जहाँ वो जिस तरह से आज इतनी प्यार से राही से बात करने आई, मुझे तो ये शौक लग गया कि ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है, जहाँ वो राही के साथ इतनी अच्छी बात कर रही है, पर असल में वो इतनी स्वार्थी है, कन्निंग फॉक्स है वो। जहाँ वो कितना भी उसे प्यार मिले वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती है। प्यार में इस तरह से बंदिशें नहीं होती है, जहाँ वो इस तरह से प्रेम को बांध करके रखना चाहती है। और जिस तरह से अनुपमा का प्यार इसे इतना मिला है, अनुपमा जैसी माँ का प्यार पाने लायक ही नहीं है। जब अनुपमा को इसके इस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग और इस तरह से इतने गंदे दिमाग और इतनी गंदी सोच रखती है ये पता चला, तो अनुपमा तो शर्म से मारे बहुत ही दुख हो जाएगी कि मैंने इस तरह लड़की के को इतना सब कुछ गुणगान किया, आखिर में वो तो एक इंसान कहने भी लायक नहीं है। यहाँ प्रेम भी बहुत ही गलत कर रहा है, जहाँ अपने बातों को छुपा के जिस अनुपमा ने 4 जवान लड़कियों होते हुए भी शाह फैमिली मेंबर्स का इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उसे यहाँ रहने दिया है। जो प्रेम उसका विश्वासघात कर रहा है, जो भी है उसके फैमिली के इशू वो अनुपमा को शेयर कर सकता है। ये तो बता ही सकता है कि मैं किस ख़ानदान से हूँ और मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, जिसके वजह से मैं घर छोड़ के आ गया हूँ। यहाँ राही भी बहुत गलत कर रही है कि वो अनुपमा से इतना ही बड़ी बात छुपा रही है। अनुपमा को इतने बारे में पूछने के बाद भी वो बताना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि ये बता के और अनुपमा को उलझन में या दुख में ना पहुंचाए, खुद ही वो प्रेम से किसी तरह से उसे
राज़ी कर दे कि वो माही से के साथ प्यार और शादी कर ले। यहाँ नेताजी जिस तरह से उन्हें पहले ही पता था, जब भी वो इंसिडेंट हुआ था कि किस तरह से वीडियो बन रहा था अनुपमा और उनकी बातचीत के लिए, क्योंकि उनकी नज़र, पॉलिटिशियन लोग की नज़र बहुत ही तेज़ होती है। उन्हें अच्छी तरह से पता है आजकल महिलाओं के साथ उलझना बहुत ही बड़ा नुकसानदायक हो सकता है उनको, उनके इमेज को और उनके पार्टी के इमेज को भी, जहाँ जिसके वजह से ही वो उनको ये भी पता चल गया कि सोशल मीडिया आजकल इतना पॉपुलर हो गया है, जहाँ रातों रात ही अनुपमा के वीडियो इस तरह से वायरल और इतना पॉपुलैरिटी हो गई है, जहाँ वही पॉपुलैरिटी को, वही महिला को वो सम्मानित करते हुए उनको इमेज को, खुद का इमेज और पार्टी का भी इमेज बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ उन्हें ये पता है कि अगर ये महिलाओं के साथ उलझ गए तो वो बहुत बड़े मुसीबत में आ सकते हैं। और आज प्रीकैप में जहाँ दिखाया जाता है कि अनुपमा बहुत बड़ी उलझन में फंस गई है, जहाँ प्रेम को उस लड़की के साथ जिस तरह से गले लगाना वो उसने देख लिया है, और जिस तरह से प्रेम उसे गले लगा रहा था, उसे लग ही नहीं रहा है कि वो उसकी बहन हो सकती है। अभी ये प्रेम की क्या क्या बात छुपा रहा है, उसे जल्द से जल्द अनुपमा ही बाहर लेके आएगी, क्योंकि वो बहुत ही परेशान हो चुकी है माही के इस बर्ताव से और प्रेम का इस तरह से सब चीज़ों को छुपाने से, जहाँ वो कुछ भी बात करने में मौका ही नहीं देता है, जहाँ वो भाग रहा है उस चीज़ के बात करने के वजह से। वो जिस तरह से राही के हाथ से उसने क्रेडिट कार्ड छीना, तभी भी अनुपमा को शक ही हो गया कि वो इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है। अभी आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका आपने कि प्यार में बंदिश नहीं होती है। बिल्कुल, क्योंकि प्यार ही है जो आपको आजाद करता है। अगर आजादी नहीं है, बंदिश है, तो वो प्यार ही नहीं है। बाकी आपका रिव्यू अच्छा था राधिका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। लीला और पिज्जा खा रही है। लीला, आपके पास प्रॉपर्टी भी है जो पिज्जा के बदले प्रॉपर्टी दोगी? लीला, हर बार वही सोचना है कि वो लोग टुल्ल होके तो नहीं आएंगे। तोशु, तुम्हारी जिंदगी में ये दोनों सींग मारने वाली गाय है, इसीलिए तुम सीधी लाइन पर चल रहे हो, वरना तुम फ्रॉड करने में चैंपियन हो। तोशु, ये और तुम्हारा बिजनेस बोलने से पहले सोच समझ कर तो बोलो। वाह अनु, सही कहा कि तो आप कोई और बिजनेस शुरू कर लीजिए ना। तोशु जी, मुझ पे और मेरे बिजनेस पे निर्भर होके क्यों बैठे हो? ओ पागल तोशु, तुम्हारी नजरों में किसी भी औरत की इज्जत है भी या नहीं? यहाँ कोई मर रहा था और तुम चाहते थे कि वो मर जाए, लेकिन तुम्हारी मम्मी आवाज ना उठाए। सही कहा अनु ने कि ऐसा कभी तेरे साथ हुआ तो मैं कभी नहीं करूंगी। अब क्यों बोल रहा है कि क्यों नहीं करोगी? मैं कोई हूं क्या? तो जानकी काकी भी कोई और है क्या? वो भी बाके उम्र की है, और एक बात, चाहे नेता हो या वीआईपी हो या आम आदमी, जान की कीमत होती है। जान बचाना पुण्य का काम है, ये शायद तुम कभी नहीं समझ सकोगे। हाँ अनु, ना तुमने गलत किया है और ना ही गलती की है, तो एक फूटी कौड़ी का भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है। तोशु, वीआईपी को कोई काम धंधा नहीं है क्या जो उसके लिए तुम्हारे परिवार से बदला लेने बैठ जाएगा? कोई भी नेता या वीआईपी को इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो तुम लोगों पर अपना टाइम वेस्ट करे। वाह अनु, सही कहा। इन लोगों को कि गुस्से की वजह से आइसक्रीम पिघल गई। हाँ अंश बेटा, ठंडी के मौसम में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा होता है। राही और प्रेम दोनों ही आइसक्रीम नहीं खा रहे थे। ये वीआईपी क्या प्रेम के पापा है? राही और प्रेम दो
इन लोगों की धक्के की वजह से राही प्रेम से टकरा गई और दोनों के आइसक्रीम मिल गए। आगे तुम दोनों भी इसी तरह मिल जाओगे। फिर दोनों ने आइसक्रीम खाई। वाह क्या सीन था। अरे इडियट माही, अब उसने अपने मुंह से कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 110% तुम्हें यकीन है, और यही यकीन जब टूटेगा ना तो उतनी ही तेजी से 110 की स्पीड से नीचे गिरोगी। हर बार तुम्हें आंखों के थ्रू ही पता चलता है, जबकि उसकी आंखें तुम्हें देखती तक नहीं, लेकिन तुम अपनी दुनिया में खोई हुई हो। कब तुमने देखा, कब तुम्हें हिंट दिया, अंधी हो के आंखों से। अब इसको देखकर दो थप्पड़ मारने का मन करता है। और ये अनु उसे प्यार से बात कर रही है। अरे दो थप्पड़ इसके गाल पर लगाओ और इसके सर से शादी का भूत उतारो और बोलो कि इतना उछलो मत, अपने ही मन से सारी कहानियां बताती जाती है। इडियट, पागल और बेशरम है। इसकी ये गलत फहमी जब दूर होगी ना, तब ये खून के आंसू रोएगी। राही के आगे अनु को सिर्फ माही दिखती है। क्यों राही की आंखों में अनु को दर्द नहीं दिखता। अनु वो भी प्रेम से प्यार करती है। तुम कब समझोगी अपनी बेटी के दिल का हाल। उसे भी प्यार हो सकता है। वो बहुत बड़ी बात छुपा रही है। प्लीज तुम डायरेक्ट प्रेम से पूछो। हर बार राही को आगे करना बंद करो। प्रेम राही के कमरे में आ गया। उसने बात करने, अनु राही अनुज की बेटी है, लेकिन आपको अनिरुद्ध की बेटी की फिक्र है। हाँ अनु सच, और तुम्हारे बीच राही खड़ी है। क्यों राही, अब तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। तुम खुद प्रेम को माही के पास भेजना चाहती हो। वो तो जाना ही नहीं चाहता। प्रेम तुम्हें और माही को डांस करता देख ये बात राही को बर्दाश्त नहीं हुई। वो तुमसे बहुत प्यार करती है प्रेम। तो तुम किसी के साथ नाचोगे घूमोगे तो राही को फर्क तो पड़ेगा ही। हाँ वो तुमसे प्यार करती है, मगर अपनी बहन के लिए सैक्रिफाइस कर रही है। और राही तुम जबरदस्ती प्रेम को माही के मत्थे क्यों मर रही हो। अब सही पकड़े हो प्रेम। ये सब करके आपको लगता है कि आप महान काम कर रही है। सही कहा, और सही काम कर रही है। आफ्टर ऑल माही आपकी सिस्टर है, अनु मैम की लाडली है। लाडली माय फुट। प्रेम वो कोई लाडली नहीं है, सेल्फी से एक नंबर की। यस प्रेम, प्यार कोई खिलौना नहीं है कि बड़ी बहन ने उठाकर सीधा छोटी बहन को दे दिया। और इस इक्वेशन में दोनों दो लोग नहीं, मैं भी हूं। हाँ प्रेम, तुम जीते जागते इंसान हो। ये बात राही भूल गई है। तुम सिर्फ उससे प्यार करते हो, माही से नहीं। जिस लड़की से तुम प्यार ही नहीं करते, तो तुम क्या वो भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये बात याद रखनी चाहिए। लोग अपने प्यार के लिए लड़ जाते हैं। हाँ प्रेम, 2025 शुरू होने वाला है। ये महान बनने की हॉबी छोड़ देनी चाहिए। तुम सही हो राही, मगर तुम ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि तुम भी खुशी दे सकती हो। तुम सबका प्यार डिजर्व करती हो राही। ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम किसी को भी प्यार नहीं दे सकती, क्योंकि तुमने अपने मम्मी पापा को प्यार नहीं दिया इसलिए। हाँ प्रेम, ये फैसला करने वाली राही कौन होती है कि दिल मेरा प्यार मेरा, मैं किसे चुनूं किसे ना चुनूं, इसका फैसला भी मेरा होगा, आपका नहीं। आप दर्द देती है ना, तो मुझे दर्द चाहिए। आपका दिल टूटा हुआ है ना, तो मुझे टूटा हुआ दिल चाहिए। मेरा भी दिल टूटा है। सही कहा, इस दुनिया में सभी परफेक्ट नहीं होते हैं। टूटे दिल का दर्द ही पता देता है। इस दर्द से ही दुनिया खूबसूरत बनती है। तुम दोनों भी अपने रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हो राही। माही परफेक्ट नहीं है। प्रेम को तुम इन परफेक्ट होगी तो भी चलेगा। लिविंग, शादी, लॉन्ग डिस्टेंस, वेट, जो कहेंगी करूंगा, लेकिन आपके साथ करूंगा। हाँ प्रेम, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ राही आ सकती है, माही नहीं। अनु प्रेम के मन में सिर्फ राही है और कोई नहीं है। तो जो तुम थोड़ी देर चुप रहोगे, अपने ही मन से कुछ भी बोले जा रहे हो। थोड़ी देर चुप रहो। नेताजी का पीए आया है शायद अनु के पास, और तोसो महाराज अपनी ही बड़बड़ किए जा रहे हैं। नेताजी ने अनु को सम्मानित करने के लिए बुलाया है। सही कहा, क्योंकि आपने जन सेवक को उनकी ड्यूटी याद दिलाई है। और नेताजी ने
जानकी काकी के इलाज के पूरे पैसे दिए और वो जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक उनकी सारी जिम्मेदारी नेताजी की रहेगी। नेताजी शर्मिंदा भी है कल जो हुआ उसके लिए और अपनी गलती भी मानी है। अनु से माफी मांगना चाहते हैं। वेल डन अनु, वेल डन। अब तुम भी सेलिब्रिटी बनोगी। ऑफिस जरूर जाना। हाँ किंजल परी, अंश भाई, यीशु सब भी खुश है। ये भाई बहन को सिर्फ पैसे ही दिखते हैं। अगर तुम्हारी मम्मी ने चैरिटी की भी है तो अच्छे काम के लिए की है। ये बात तुम दोनों कभी नहीं समझोगे। दोनों भाई बहन सेल्फिश है। हाँ अनु, बुराई का फल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता और अच्छाई का फल देर सवेरे सही मगर अच्छा होता है। अच्छे कर्म करोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। माही, ये प्रेम की गाड़ी कभी आगे बढ़ेगी भी नहीं। प्यार हासिल करने का नाम नहीं है। प्यार सामने वाले की खुशी देखी जाती है, उस पर कब्जा नहीं किया जाता और तुम प्रेम पर अपना कब्जा चाहती हो। होटल से एक आदमी आया प्रेम का क्रेडिट कार्ड लेकर। राही ने वो अपने पास रखा और चेक करना चाहती थी कि ये प्रेम का ही है, मगर प्रेम ने आकर राही के हाथ से छीन लिया और वहां से बहाना बनाकर चला जाता है। अनु को कुछ तो अजीब लगा है। माही, तुम प्रेम से प्यार कर सकती हो लेकिन प्रेम को तुमसे प्यार करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती। जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता तो तुम्हारा इस तरीके से राही को बताना बेवकूफी है। जब दोनों कावेरी का घास लेकर आ रही थी तब गिरने वाली थी तो दोनों को ही पकड़ा प्रेम ने, लेकिन ये माही फिर से पागलपन चालू हो गया। सेल्फिश हो तुम। अभी भी अपनी गलत फहमी से बाहर आ जाओ वरना तुम बहुत पछताओगी। इससे अच्छा तुम मर ही जाओ, सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा। अरे ओ पागल माही, तुम राही को क्या बताओगी कि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ? ये बात मैं राही को बताऊंगी तो वो प्रेम से दूर रहेगी और उनके मन में प्यार उनके लिए कुछ भी नहीं आएगा, प्यार तक नहीं। अरे जब वो राही से ही प्यार करता है तो तुम्हारे लिए प्रेम के दिल में जगह ही कहाँ है? इस इडियट को लगता है कि राही को सुनाऊंगी तो प्रेम से दूर रहेगी। अरे इडियट, तुमने राही और प्रेम को अलग किया है तो तुम्हें प्रेम का प्यार कैसे मिलेगा? राही को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि प्रेम ने साफ साफ कहा है कि वो सिर्फ उससे प्यार करता है और मरते दम तक करता रहेगा। फिर भी माही के लिए सेक्रीफाइस करना ये बेवकूफी है। राही क्यों अपने प्यार को अपनी मम्मी और पॉप्स के प्यार से लिए सेक्रीफाइस करना, प्यार को सेक्रीफाइस किया ये कहना चाहती है। माही, तुम्हारा दिल काला है। अगर तुम प्रेम से प्यार करती तो प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करती। प्यार आजादी का नाम होता है। प्रेम को बांध कर नहीं रखती। जो 110% प्यार करती तो विश्वास करती प्रेम पर, लेकिन तुम तो सिर्फ जलन की मारी हो और प्रेम पर कब्जा चाहती हो। तो प्रेम तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। जिसका दिल साफ होता है ना, वो कभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते। लेकिन तुम्हारा दिल काला है तो तुम क्या ही प्यार करोगी प्रेम से? प्रेम कभी भी माही को नहीं कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माही, तुम प्रेम के लायक ही नहीं हो। वेरी गुड प्रेम, इसकी बातों में मत आना। ये खुद महान बन जाएगी और तुमको सूली पे चढ़ा देगी जैसे इनकी माँ चढ़ाती थी अनुज को। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रेम सीधा सीधा कह क्यों नहीं देता माही को? क्या उसको दिखता नहीं कि माही कितनी पागल हो रही है उसके लिए? अनु से डायरेक्ट बात करे, या कहीं ऐसा तो नहीं जैसे माही पागल है प्रेम के पीछे तो प्रेम पागल है राही के पीछे, इसलिए दोनों पागलों को दिखता ही नहीं है ठीक से। डिस्कस्टिंग, इतनी डिस्परेट है माही। ऐसे लोगों को वैसे भी मना ना ही बोल देना चाहिए। ये राही और माही की अक्ल ठिकाने ना अनुज ही लगा सकता है। उसके लिए अनुज को अब वापस लाना चाहिए। प्लीज अनु, माही की वजह से तुम राही का दिल मत तोड़ना वरना हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही।
बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, नवीन सर। वाह वाह ख्याति जी बहुत सारे हुक्म लगा दिए आपने अनुपमा को कि अनुपमा प्रेम से बात करो, अनुपमा ऐसा करो, अनुपमा वैसा करो। तो आपका रिव्यू, आपका स्टाइल बढ़िया है। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को नमस्ते। आज डॉली बहन का सूर्य किस दिशा से निकला है भाई, क्योंकि आज डॉली बहन भड़काते हुए नज़र नहीं आ रही, बच्चों के लिए बच्चों की साइड लेते हुए नजर आ रही। तो वो आज बहुत खुश भी लगी। हमने देखा 2-3 बार उसको जो हाईलाइट उसको उसका चेहरा दिखाया तो खुश दिखी। तो कहीं ना कहीं इसलिए मुझे लगा कि इसका सूर्य किस दिशा से निकला। दूसरी बात है कि आज अनुपमा का वो किचन वाला वो आइसक्रीम का वो यानी वाला सीन और वो फ़ोटो वगैरह नहीं जज किया। वो यानी ठीक है, अनुपमा ने वो एक्टिंग के लिए किया, पर वो नहीं यानी जचा, यानी कुछ कहीं किसी से जुड़ते हुए नज़र नहीं आया। और यहाँ पे बा और उनका वो सीन भी नहीं। अनुपमा का बार बार, तोशु का बार बार वही मम्मी को दोष देना, मम्मी की गलतियाँ निकालना। अब तक माँ जो भी अनुपमा करती है उसका रिजल्ट अच्छा आता है, वो नहीं उसको नहीं समझ में आता। और अनुपमा हर बार उनको ये समझाती दिखती, अच्छाई का अच्छाई और बुराई का बुराई। अभी अच्छाई बुराई से पकने लगा है मन। यहाँ जब हमने देखा कि वो नेताजी का जो आता है कि लेटर आता है और वो जानकी काकी का हिस्सा, तो अनुपमा को मीठी गोली यानी समधी जी का बुलावा आ गया। ये प्रेम के पिता ही है। अब यहाँ पे माही खड़े खड़े सोच रही कि सब तो ठीक, जैसे लोग कह रहे हैं कि बात अब सब अच्छा चल रहा है, तो कहती है कि प्रेम सब अच्छा चल रहा है, पर प्रेम और मेरी प्यार की गाड़ी आगे नहीं चल रही। तो बेटा एक चक्के की गाड़ी कैसे चलती है आगे, वो तो तुमको समझना चाहिए। पर यहाँ जैसे वो कल वो भी देखा कि माही का उतावलापन तो दिख ही रहा है, पर माही हर बार अनुपमा से ये जो शादी का कार्ड, ये उतावलापन, ये सब जो बातें हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल ही कर रही है अनुपमा को। अरे कौन सी बेटी इतनी उतावलापन और थी, जब तक हाँ नहीं आ रहा और वो शादी का कार्ड छापो और ये करो, बकवास सीन, बकवास बातें। तो यहाँ फिर हमने देखा कि अनुपमा अब राही के पास जाना चाहती है, जैसे राही वाला, और राही के बाद उसके रूम से उसे बात करना चाहती है। वो दोनों दिखे नहीं उसको तो। और यहाँ पे प्रेम जब राही के रूम में आता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। वो इसलिए नहीं कि मुझे ऐसा उम्मीद थी कि वो माही से बात करना चाहिए, पहले उसे माही से बात करना चाहिए कि माही को की गलतफहमी दूर करना चाहिए। पर अगर वो रूम में आ ही गया तो चला, भी इनके दोनों की बातें भी सुनते हैं। तो बातों में आज मुझे प्रेम बिल्कुल सच, बहुत सही उसने आज राही को बात बताई। पर माही को सेक्रीफाइस करना है, राही को अपनी उसकी बात समझना क्यों नहीं है। अब बहुत अच्छा मौका मिला था प्रेम को अनुपमा से बात करने का, वो जाना था, पर राही ने यहाँ भी रोक लिया। तो यहाँ अनुपमा अपनी बेटी का मन पढ़ना चाहती है, दिख रहा है उसको कि कुछ छुपा रही है, वो मन पढ़ना चाह रही, पर बेटी ही नहीं बता रही। तो उसमें एक माँ क्या ही करे। माँ है वो भगवान नहीं, अंतर्यामी नहीं है कि हर बात अपने बेटे के मन में अंदर क्या चल रहा है वो पता ही चले। हमेशा माँ भी चूक सकती है, कोशिश तो कर रही है, दिख तो रहा है उसे कि कुछ छुपा रही है, पर यहाँ वो नहीं बता रही। बार बार उससे आज भी किचन में नोटिस किया, पर बेटी अगर छुपा रही है तो कोई क्या करे। तो हमेशा अनुपमा को गलत कहना और अनुपमा को पे कि अनुपमा नहीं अपने मन से समझना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। राही को भी तो अपने दिल की बात बतानी चाहिए। अगर पूछ रहे बार बार उससे पूछ रहे, उसको मौका दे रही है, तो उसने भी कहा, उसका भी हक है अपनी बात कहने का। समझाया उसे कि माही से नहीं, राही वो मुझसे प्यार करता है, सेक्रीफाइस का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात है कि अनुपमा जो किचन वाला दिखाए कि वो क्रेडिट कार्ड वाली बात, तो क्रेडिट कार्ड वाली बात से अनुपमा को भी चौंका और वो पढ़ने नहीं दिया। तो अनुपमा को मन में कहीं ना कहीं डाउट हुआ है। आज किचन में राही को देख के राही की बहुत तारीफ़ की, क्योंकि राही बहुत काम करी, तो राही अपना दर्द छुपाने के लिए काम करी, और उसे ये मान लिया कि मुझे अभी इसमें ढलना है, ये सब करना है, प्रेम को कुर्बान करना है, प्रेम और माही की शादी करवाना है, ज़बरदस्ती रिश्ता करवाना है। तो उसे सोच भी लिया। अभी किचन वाले से पहले हमने आज जो राही का और माही का जो देखा कि माही राही की मदद करना चाहती है, नहीं, वो उसको जताना चाहती है, उसको अपने दिल की बात, अपने विचार की दिखाना चाहती है कि मैं कितना प्यार करती हूँ और मैं मर जाऊँगी वगैरह वगैरह। तो यहाँ राही दोनों तरफ से, अनुपमा और राही का अच्छाई का फ़ायदा उठा रही है, सिंपैथी गेन कर रही है, अपने बेचारे की दिखा के उनको घुमा रही है कहीं ना कहीं उसको कि राही भी बहुत अच्छे दिल की लड़की है, किसी को दोता नहीं देख सकती, और उसके दिल के तार उसकी माँ से जुड़े हैं, तब तो और भी ज़्यादा उसका दिल ये है। तो यहाँ अगर राही
हमने कल कहा कि प्रेम ने राही को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो माही भी अपने प्यार को ज़बरदस्ती पाने के लिए अनुपमा और राही का इस्तेमाल करी। क्यों अपने प्यार पे विश्वास करती थी, क्यों प्रेम से बात करने के बाद प्रेम का भी इंतज़ार करती। राही के मन में उसके लिए प्यार जागे ना जागे, पर प्रेम के मन में अगर तुम हो तो तुम ही रहोगी। उसके प्रेम के मन में कौन है ये वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेम को 1000 लड़कियां प्यार कर सकती, क्योंकि वो है तो क्या हर किसी के पास जाएगी बताने के लिए। अब उसको लगता है कि प्रेम के मन में, उससे जो आज कहा मन में कहा कि मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे मन में, तो यहाँ अगर घटियापन में अगर माही उतर आ रही है तो प्रेम ने अगर उसको उसका यूज़ किया है, उसका के जरिए उसको जलाना चाहे की कोशिश की, तो क्या गलत किया। वो भी तो उसी ट्रैक पे, वो तो जानबूझ के करी, प्रेम जानबूझ के नहीं कर रहा है। प्रेम ने तो होश में नहीं था, उसकी बात नहीं सुन पाया, उसे समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहती, उसका ध्यान राही पे था। पर यहाँ पे माही जानबूझ के दोनों का इस्तेमाल कर रही है। प्यार को पाने की जिद, ज़बरदस्ती की जिद, किसी भी तरह से मेरे लिए पटा लो, मेरे लिए बना लो, मेरे लिए कुर्बान कर दो, बस उसका वही एक ट्रैक चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो मुझे आज माही के लिए कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। माही के साथ जैसी करनी वैसी भरनी, तो अगर ये लोगों को घुमा सकती है तो उसे भी अगर घुमाया और उसको भी होल्ड पे रखा तो क्या ही किया, कुछ गलत नहीं किया। जब उसको भी एहसास होना चाहिए कि जब तू गलत है तो तेरे को गलत को प्यार कैसे मिलेगा। रही बात रिकैप में, तो वो लड़की किसी भी एंगल से प्रेम की बहन नहीं लगती, पर अलीशा परवीन ने कहा कि वो प्रेम के बहन की शूटिंग है, ऐसा उसने कहा, तो बहन ही है, पर कैसे दिखाना चाह रहे हैं पता नहीं। पर अभी देखेंगे कैसा है स्टोरी लाइन, पर देखते मज़ा तो नहीं आ रहा है। पर थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल सही वर्षा कि आज डॉली अलग लगी। आप कुछ अलग जरूर एपिसोड में से निकाल लेती हैं जो शायद कभी कभी नोटिस नहीं कर पाते हैं सब लोग, मगर आप कर लेती हैं। डॉली अलग लगी, डॉली बच्चों का साथ देती हुई दिखाई दी, इरिटेट नहीं लगी बल्कि खुश हो रही थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो अनुपमा नहीं कोई कॉमेडी सीरियल कर रही है। बिल्कुल आपके कहने के बाद मुझे भी उसके शॉर्ट्स याद आए, तो थैंक यू सो मच इस तरफ ध्यान दिलवाने के लिए। तो बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, हमेशा की तरह थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड की शुरुआत शाहूस के ड्रामे से होती है, जहां बाप पिज्ज़ा खाने में व्यस्त, वहीं तोशु परेशान कि मम्मी ने नेताजी को भी भाषण दे दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि MBA गोल्ड मेडलिस्ट तोशु, जो अनुपमा जैसी सुलझी औरत का बेटा है, वो हर बात पर इतनी जल्दी हाइपर कैसे हो जाता है। अरे तोशु, यदि तुम्हें बिजनेस की इतनी चिंता है तो तुम अपना बिजनेस कर लो, लेकिन कैसे करें बिजनेस के लिए तो डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी की ज़रूरत है, और तोशु का तो दूर दूर तक इन सब से कोई लेना देना नहीं। और हर बार की तरह फिर अनुपमा तोशु का मुंह तोड़ती है और उसको जानकी देवी की जान की कीमत बताती है, और बताती है कि इसलिए उसके लिए उसने पॉलिटिशियन को रोका। उधर सब बच्चे आइसक्रीम खाते हुए घर आते हैं और अनुपमा को देखकर फिर अनुपमा की लाडली माही अपना प्रेम के प्रति ड्रामा शुरू कर देती है, और अनुपमा को माही कहती है कि मैंने प्रेम को आई लव यू कह दिया। लेकिन सपनों में खोई माही को प्रेम का हर एक्शन से लग रहा है कि प्रेम उससे ही प्यार करता है। लेकिन इस बार अनुपमा की अनुभवी आंखें अपनी उतावली बेटी की तरफ से चिंतित हो जाती हैं। अनुपमा ने भी प्यार किया है, इसलिए उसको पता है कि जब तक प्यार का इकरार दोनों तरफ से ना हो तब तक प्रेम अधूरा ही है। उधर प्रेम राही के कमरे में उससे फिर अपने प्रेम और उसकी सहमति के बारे में बात करता है, और राही की बातों से इतना तो प्रेम को पता चलता है कि राही भी उससे प्यार करती है, लेकिन वो इनकार की वजह नहीं जान पाता। हाँ, प्रेम ने इतना तो सही कहा कि राही अपनी बहन माही, जो अनुपमा की लाडली बेटी है, उसकी वजह से सेक्रीफाइस कर रही है। अनुपमा जी, आपकी लाडली बेटी ना तो किसी का घर बसने देगी और ना ही अपना बसा पाएगी, क्योंकि जब तक प्यार दोनों तरफ से ना हो घर किसी का नहीं बसता। लेकिन अनुपमा भी क्या करे, उसकी लाडली ने अपना प्रेशर इतना बना दिया है कि वो भी चिंतित हो गई है माही की तरफ वजह से।
लेकिन टूटी हुई राही प्रेम से इसलिए विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि वो समझती है कि प्रेम को देने के लिए उसके पास सिर्फ दर्द ही है। उसको दर्द है, दुख है कि मैंने अपनी माँ को बरसों रुलाया, इसलिए मैं तुम्हें भी रुलाऊंगी, इसलिए वो शायद एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही है राही। लेकिन तुम्हारा ये पश्चाताप तुम्हें प्रेम से ज़रूर मिलाएगा अगर माही ने कोई और मुसीबत ना खड़ी करी हो। राही तो कहेगी नहीं, इसलिए प्रेम को ही अनुपमा से पूरी बात कहनी होगी बिना बहाने के, तभी तुम अपनी राही को पा सकोगे। और उसी समय अनुपमा के दरवाज़ा खटखटाने पर राही दरवाज़ा तो खोलती है, लेकिन उसकी हालत देख के अनुपमा को इतना पता चल गया कि राही किसी बात पे परेशान तो है। लेकिन आज अनुपमा शायद राही का चेहरा पढ़ पा रही है। कितना अंतर है अनुपमा की दोनों बेटियों में। एक उतावलेपन में अपनी माँ की व्यथा ना समझकर अपनी प्रेम से शादी के लिए अनावश्यक दबाव बना रही है, वहीं दूसरी बेटी अपनी माँ को और दर्द ना हो इसलिए अपने और प्रेम के प्यार को छुपा रही है। लेकिन अनुपमा को माही की चिंता और राही कहती है कि मैं प्रेम और माही के बीच सब ठीक कर दूंगी। अनुपमा के इतना पूछने पर कि राही अपने दिल की बात नहीं बता पाती क्योंकि उस पर तो सेक्रीफाइस करने का भूत चढ़ा हुआ है। उधर प्रेम हाइपर खलनायक का फ़ोन देखकर, उधर नेताजी के यहाँ से एक आदमी आकर अनुपमा को नेताजी का लेटर देता है और अकल से पैदल तोशु को लगता है कि नेताजी बिजनेस बंद करने वाले हैं और बिना बात की हकीकत जाने माफ़ी मांगने लगता है। और लेटर पढ़कर जब अनुपमा बताती है कि नेताजी ने जानकी काकी के इलाज के लिए सब खर्चा उठाने का प्रॉमिस किया है और साथ ही अनुपमा को सम्मानित करने के लिए ऑफिस बुलाया है। देखा तोशु, यह है तुम्हारी माँ, तुम्हें तो अपनी माँ पे गर्व होना चाहिए। लेकिन सब इस बात को सुन के खुश हो जाते हैं। उधर फिर माही राही का इमोशनली ब्लैकमेल, वो अपने और प्रेम के बीच में राही को बात करने के लिए कहती है ताकि राही उन दोनों के बीच में ना आ पाए। अनुपमा की लाडली माही कितनी चालाक है, जो अनुपमा ने खासियत बताई थी क्या एक भी है उसमें। उधर राही किचन में अपनी मेहनत से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है और उसी समय प्रेम का क्रेडिट कार्ड देने के लिए एक आदमी आता है और जब राही देखने लगती है तभी प्रेम आकर उससे कार्ड ले लेता है। अब लगता है कि प्रेम के परिवार के बारे में पता चलने वाला है, अब प्रेम का भी भेद खुलने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। गला खराब होने के बावजूद आपने इतना बढ़िया रिव्यू भेजा रेखा जी, और माही के बारे में जो भी आपने कहा है सही है। बस थोड़ा सा जो है आपके गले की वजह से आपने थोड़ा शॉर्ट भेजा है, मगर शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नमस्ते अंजू जी, नवीन जी, बाकी सबको प्रणाम फॉर अनुपमा। आज फ़ख्र महसूस हुआ है कि हिम्मत और समझदारी के नाम है अनुपमा है। पर कभी-कभी मैं सोचती हूँ तोशु दहेज में आया है और वाक़ई वो गधा है। अब पता नहीं, एक बार प्रेम ने सही कहा कि वो कोई खिलौना नहीं है कि मैं उठा के उसको माही को दे दूँ। और माही बहुत खतरनाक हो रही है, जानबूझ के कह रही है उसको फीलिंग्स ना आए, पर पहले से राही को फीलिंग्स आ चुका है, मन मार के कर रही है। पर अभी आगे चल के मैं कहती हूँ कि कन्फ्यूजन एंड असम्पशन इज़ वेरी डेंजरस। जितना वो और छुपाएगा और झूठ बोलेगा उतना ही वो फंस जा रहा है। और बार बार माही मुझे खिलौना चाहिए खेलने के लिए, ऐसा लग रहा है मुझे। आई होप उसको असलियत पता चले और आंखें खुल जाए वो कितना गलत कर रही है सबके साथ। थैंक यू, बाय। बिल्कुल सही कहा सुचि जी की हिम्मत और समझदारी का नाम है अनुपमा। सब लोग ये बात नहीं समझते हैं क्योंकि हम सब जो है मोमेंट्री अपने एक्सप्रेशंस देते हैं, मगर अनुपमा की अगर पूरी जिंदगी को हम देखें तो इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं होगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। और आपने
दो शब्दों में इसको बिल्कुल कहते हैं कि एक बांध दिया है अनुपमा के किरदार को, हिम्मत और समझदारी। बहुत अच्छा सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। तो ये इधर सब लोग आइसक्रीम खा के आ रहे हैं और प्रेम की आइसक्रीम मेल्ट हो गई है। तो कैसे जो है माही मतलब इतनी डेस्परेट, हद से ज़्यादा। इसका तो अगर ये अभी इसको इलाज नहीं किया गया तो जो है ये तो कुछ का कुछ ऐसा अनर्थ कर जाएगी कि जो है जो फिर संभाले नहीं संभलेगा। और जो अपने दुपट्टे से उसका हाथ पोंछ रही है, तो वो कि आपके हाथ में आइसक्रीम। अरे पहले तुम उसकी भावनाएं तो जान लो, उसकी दिल की बात तो जान लो, लेकिन नहीं, उसको इन सब बातों से तो कोई मतलब नहीं है। और इधर जब ये सब, और ये आज तो जो है ये तोशु अपनी हरकतों से तो कभी बाज आ ही नहीं सकता। खैर जब ये वो तोशु अपने उसमें कह रहा है कि मम्मी हमें चैन से जीने नहीं देंगी और ये हमें हार्ट अटैक करवा के मानेगी और ये है वो, पता नहीं वो उसको तो हर बात में अपनी माँ को ब्लेम करना है। चाहे माँ अच्छा काम करे तो भी और बुरा करे तो बुरा तो तब तो है ही बुरा। उसमें तो खैर फिर तोशु को तो और भी कहने का मौका मिल जाता है। तो जब वो उससे बात से सबसे कह रहा है, तो कह रहा है कि ये माँ जो है एमएलए का वो रास्ता रोक दिया और ये कर दिया। अरे वो ये जानकी काकी उस तुम्हारी माँ के लिए क्या है वो तुम नहीं जानते, लेकिन अनुपमा तो जानती है कि वो जानकी काकी उसके लिए क्या है। तुम्हारे लिए वो बाहर वाली होगी लेकिन वो उसको अपनी मदर फिगर के तौर पर देखती है अनुपमा। लेकिन तोशु को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उसके में इंसानियत ही नहीं है। तो वो जब वो अपनी माँ को कुछ नहीं समझता तोशु, तो वो जानकी काकी को क्या ही समझेगा। खैर जब आज अनुपमा ने एक लाइन तो बड़ा उसमें वो सही कही कि अगर तेरे को कल को हार्ट अटैक आए तो मैं तेरे लिए क्यों कुछ, चलो क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं करोगे। अरे भाई भाई, और क्या सही तो कहा अनुपमा ने कि जो है भाई अगर तेरे को सड़क पे हार्ट अटैक आ जाए तो हम तो तेरे लिए तेरे को 3-4 घंटे जो है सड़क के किनारे डाल देंगे और जो है फिर जब वो वीआईपी का वो चला जाए तब हम तेरे को हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो उस वक़्त तो तोशु की ना शक्ल देखने लायक थी, मज़ा आ गया आज उसकी शक्ल देख के तो। और इधर ये जो है अनुपमा सबके लिए आइसक्रीम लेके आई है, लेकिन तोशु की बात सुनकर उसका सारा मूड खराब हो गया और कह रहा ये तो आप पिघल गई, ऐसे वो आइसक्रीम शेक करके पी लेना, और कह के वो चली गई है। और इधर ये रसोई में है तो वो राधा का उसका सीन अच्छा था अनुपमा का। वो उसके लिए आइसक्रीम पीली हुई आइसक्रीम लेकर आई है और कहती है दोनों पीते हैं, तो उससे उनकी मूछें बन गई हैं। तो दोनों हंस रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन आज अनुपमा ने मतलब अनुपमा छोटे छोटे पलों को भी खुशी के पलों को अकेले भी जीना जानती है। वो जिस तरह से आज उसने वो उसके अपने ये दूध वाली मूछों के साथ सेल्फी ली है, वो अच्छा था। और इधर ये राही और प्रेम अभी तक आए नहीं है। और जब ये सब साथ में तब एक बार राही लड़खड़ा गई है तो जो है वो सिट जार के टकराई है। और ये राही अपने कमरे में है तो प्रेम वहाँ आ गया। तो जो जो बातें हमने अपने लाइव में या हमने अपने ये वॉइस नोट में रिव्यू में बोली हैं, आज सारी बातें प्रेम ने राही के सामने बोल दी। वाकई में उसने बिल्कुल सही कहा। अरे वो कोई खिलौना है, बेजान गुड्डा है जो राही उसको माही को उठा के दे देगी। ऐसा राही ने सोच भी कैसे लिया जब
राही का दिल प्रेम के लिए धड़कता है और प्रेम का दिल राही के लिए धड़कता है, तो फिर माही के साथ वो कैसे खुश रहेगा। और ये माही का प्यार तो बिल्कुल कब्जे वाला प्यार है। ये तो मैंने पहले भी अपने किसी उसमें ऑडियो में बोला भी था कि ये इसका दम घुट जाएगा। जिस तरह से ये माही का ये पागलपन दिखा रहे हैं। अगर ये शादी कर भी ली, वैसे तो जब उसने उसको राही को प्रपोज किया था प्रेम ने, तब उसने कहा था कि मैं वन वुमेन मैन हूँ, मैं एक ही औरत को चाहूँगा और वो तुम हो। अब वो जब लेकिन वो अगर प्रेशराइज राही उसको करती भी है माही से शादी करने के लिए, तो मुझे ये डर है कि कहीं प्रेम सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चला ना जाए। अभी तो राही ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन अगर ये उसको प्रेशराइज करती है प्रेम को माही से शादी करने के लिए, तो वो यहाँ से कहीं और दूर भी जा सकता है। तब ये राही और माही दोनों क्या करेंगी। लेकिन अब ये सब तो आगे देखेंगे कि क्या होता है। खैर जब ये रात को फिर अनुपमा उसके कमरे में आई है, तो राही ने उसको कह दिया कि मैं, और अभी कब वो अंदर आने के लिए, तो वो उसको डर लग रहा है अनुपमा को, कहीं राही ने कुछ साथ कुछ गलत तो नहीं है। वो बार बार पूछ भी रही है, लेकिन ये तो अनुपमा को जो उसने फ्लो में बोला था, जान के उसने राही को हर्ट नहीं किया है। लेकिन जो उस दिन उसके मुंह से जो बातें निकली थी, अब वो अपने मन की बात नहीं बता पाएगी। जो है राही नहीं बता पाएगी अब अपने मन की बात। और वो फिर कह रही है कि तू जाके प्रेम से बात कर। अब प्रेम सारी बातें छुप के सुन रहा है। तो खैर ये अगले दिन उसी एमएलए का वो कोई आदमी आया है, और वो खैर तोशु वो उसको वो समझ रहा है कि जो इसकी माँ के लिए कुछ वो है, मतलब कुछ सजा देने के लिए और इस करने के लिए बुलाया, वो आदमी आया है। तो वो उसको लेटर देता है और वो बोले चले जा रहे हैं कि हम उसके आपके दफ्तर में आके भी माफ़ी मांग लेंगे। और ये, अरे अगले को बोलने तो दो। जब अनुपमा ने जोर से बोला तब जाके तोशु चुप हुआ है। तो उसने जो लेटर दिया तो उसमें यही लिखा है कि जो है हम आपको अपने उसमें बुलाकर वहाँ पे सम्मानित करना चाहते हैं। और जो है जो भी आगे लिखा था, तो अब तोशु के तो सारे सुर ही बदल गए। हाँ हाँ हाँ, हम सब आएंगे। तुम क्यों जाओगे? तुमने ऐसा कोई काम करा भी है जो तुम जो है बस फ्री की पब्लिसिटी चाहिए तुम्हें कि भाई हम जो है अनुपमा के बच्चे हैं। तो और ये बाकी भी उसके उसमें हमें हमला जा रही है तोशु के। ये मतलब ये तो इन लोगों ने तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है रंग बदलने में। गिरगिट भी शर्माता होगा कि मैं इन शाल के उसमें कहाँ फंस गया। रंग बदलने में तो ये मुझसे भी आगे हैं। खैर अभी जो है ये माही उसके लिए गाय के लिए चारा वारा लेकर आ रही है। तो माही उसको मिल गई है और माही उससे कह रही है, वास्तव में आज तो जो माही ने बोला है वो तो जो है बिल्कुल ही घटिया था। उसको अभी तो ये लग रहा है कि जो है ये इन दोनों की दोस्ती कहीं प्यार में ना बदल जाए। लेकिन जिस दिन उसको ये सच्चाई पता चल जाएगी कि ये दोनों तो पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब ये माही कौन सा तांडव करेगी वो तो देखने वाला होगा। और ये तो जो है तो ये काव्या की ही बेटी, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। लेकिन काव्या का प्यार भी ऐसे ही कब्जे वाला था। जब अनुपमा मतलब जब इसकी वनराज से शादी भी हो गई थी काव्या की, और अनुपमा से वनराज से कुछ बातें करती थी, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो या किसी से, तब भी ये काव्या इनसिक्योर होती थी कि ये पता नहीं कहीं मेरे को मेरे उसको वो ना कर दे, वनराज को छीन ला ले, कुछ ऐसा ना कर दे। काफ़ी टाइम तक तो उसका भी यही हाल रहा काव्या का। तो माँ के गुण बेटी में तो आएंगे ही आएंगे। और इसका हाल ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन जो है
रिकैप में हमने अभी नहीं, उससे पहले हमने ये भी देखा कि इसका कोई क्रेडिट कार्ड लेकर आया है और वो उसके राही के हाथ लगा है। तो अनुपमा देखती कह भी रही है कि देखो तो सही, कहीं तो इतने में प्रेम वहाँ आ गया है और उसने क्रेडिट कार्ड अपना वापस उससे छीन लिया है और वो फिर बहाना बना के वहाँ से निकल गया है। रिकैप हमने देखा वही कुछ तो पुराने वाला था ही और कुछ वो उसको उस लड़की को गले से लगा रहा है और ये चीज़ अनुपमा ने देख लिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। करेक्ट कहा सुजाता जी की तोशु में इंसानियत है ही नहीं। जो अपनी माँ के दर्द में इतना ज्यादा जो है चिंतित नहीं दिखाई देता, तो जानकी का दर्द तो क्या ही समझेगा। माँ को बार बार दर्द देता है, उसको सिर्फ माँ चाहिए तो बिजनेस के लिए और पैसे के लिए, बाकी सब चीजें गई भाड़ में। ऐसा ही कुछ तोशु का जो है रवैया है। तो जानकी तो कहाँ ठहरती है तोशु के आगे। बहुत सही सुजाता जी, थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज के लिए। ये थे दोस्तों आज अनुपमा धारावाहिक के ऊपर रिव्यू। तो थैंक यू सो मच आप सबका। जिन्होंने अभी तक रिव्यूज नहीं भेजे हैं, अनुपमा धारावाहिक पे भेजना चाहते हैं, वो नंबर नोट कर लीजिए 9833155523। और इसके लिए आपको एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना जरूरी है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.